नमस्कार मास्ट हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज ऑफ शून्य शूद्रा पार्ट 3, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहां नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूं। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, सायबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपये को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ न रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहे हों, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहां भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है, उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेलकर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम मोल्लास में थकन कहां। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहां तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी, जहां उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे? कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहां रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहां से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहां से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहल्लत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहां लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आएं तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहां से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा?